तो दो तरीके से एग्जाम में पूछते हैं, पहला तो लिखा हुआ रहेगा और दूसरा जो नहीं लिखा हुआ रहेगा बोलेगा कि थेल्स प्रमेय को लिख करके सिद्ध कीजिए। सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सबको जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो कि एग्जाम में जो है ना सीधे 5 नंबर में पूछता है। इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। आप लोगों ने ये क्वेश्चन के बारे में सुना भी होगा कि प्रमेय 6.1 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो थेल्स प्रमेय बोलते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना सीधे एग्जाम में 5 नंबर में आता है। अभी लगभग जो है 3-4-5 साल से नहीं पूछ रहा है, लेकिन इस बार जो है 2025 में बहुत ज्यादा चांस है कि पूछ सकता है। ये थेल्स प्रमेय या फिर थेल्स का विलोम हो गया, पाइथागोरस हो गया, ये सब पूछ सकता है इस बार। थ्योरी पर इस बार पूरा चांस है कि इस बार एग्जाम में एक ना एक थ्योरम जरूर आएगा। तो इसीलिए आप लोग को इस थ्योरम को जो है बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ताकि एग्जाम में आए तो 5 नंबर आपसे न छूटे, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों मैं आज आप सबको जो है थेल्स प्रमेय बहुत ही अच्छे तरीके से और सिंपल तरीके से समझाऊंगा। बस आप लोग को इस शिद्दत से वीडियो को लास्ट तक देखना है, ताकि आप लोग को अच्छे से सीधे दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो आप लोग जो है क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। और ये जो क्वेश्चन है ना एग्जाम में 2 तरीके से पूछता है। पहला तो आप सबको ये, जैसे आप लोग को डिफिनेशन लिखा हुआ है ना थेल्स प्रमेय का, इस तरह आप लोग को लिखा हुआ रहेगा। बस आप लोगों को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा, हल करना होगा, ठीक है। आप लोगों को सिर्फ प्रूव्ड करने बोलेगा। और दूसरा क्या होगा, दूसरा तरीका है पूछने का कि आप सबसे पूछेगा थेल्स प्रमेय का डिफिनेशन सहित जो है आप लोग को हल करना है। यानी कि आप लोग को ये भी लिखना है और उसके बाद प्रूव्ड भी करना है। तो आप लोग को ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना है, ठीक है। कि यदि किसी ये जो लिखा हुआ है क्वेश्चन, इसको याद कर लेना है। तो 2 तरीके से एग्जाम में पूछते हैं, पहला तो लिखा हुआ रहेगा और दूसरा जो नहीं लिखा हुआ रहेगा बोलेगा कि थेल्स प्रमेय को लिख करके सिद्ध कीजिए। तो 2 तरीका से एग्जाम में पूछता है, ये बात को आप लोग को ध्यान में रखना है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग जो है फटाफट सॉल्व करते हैं, और आप लोग को वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जो हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या बोल रहा है, उसके बाद आप लोग धीरे धीरे आप लोग समझते जाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आइए प्रमेय 6.1 को पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो एक रेखा खींची जाए तो अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। अभी आप लोगों को कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया होगा। क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, अभी कुछ समझ में नहीं आया होगा, बट अब आ जाएगा। देखिए बोल रहा है कि यदि किसी त्रिभुज, तो चुपचाप एक त्रिभुज का फोटो बना लेना है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक फोटो बना लेंगे त्रिभुज का, क्योंकि यहाँ पे त्रिभुज बोल रहा है तो एक त्रिभुज का फोटो बना लेना है। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसका नामकरण कर देंगे। जैसे कि ये कोण हो गया ए, यहाँ पे ये कोण हो गया बी, और ये कोण हो गया सी। ए बी सी इसका नाम रख दिए। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। सबसे पहले हम लोग क्या करना है, एक त्रिभुज बना लेना है। उसके बाद आगे ये पढ़ते हैं फिर से क्या बोल रहा है। त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। एक रेखा खींचने बोल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग एक रेखा खींचेंगे। एक रेखा यहाँ से लेके यहाँ तक खींच दिए। अब उसके बाद क्या बोल रहा था कि एक रेखा खींची जाए तो वह अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर देती है। यानी इस भुजा को इस भुजा के अनुपात में विभाजित कर देती है। और समांतर बोल रहा था ना, यहाँ पे क्या बोल रहा था, समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न। तो समांतर का मतलब होता है कि ये भुजा जो है इस भुजा के समांतर में एक रेखा खींच देना है। यानी बीसी के समांतर ये रेखा खींच दी है। और इसका नाम भी रख देंगे। नाम क्या रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे डी रख देते हैं, हाँ डी, और ई रख देते हैं। नाम कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे पी क्यू भी रख सकते हैं, एम एन भी रख सकते हैं, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो ए बी सी हमारे पास एक त्रिभुज हो गया, और बी सी के समांतर हम लोगों ने डी ई एक रेखा खींच लिया। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत अब उसके बाद यहाँ पे अब हम लोगों को क्या करना है, तो लिखना है। यहाँ पे लिख देंगे अब हल। क्वेश्चन से बस इतना ही लेना था। और सॉल्व क्या करना है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। कैसे हो जाती है वो अभी आप लोग को यहाँ पे मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जिसमें भुजा BC के समांतर
BC के समांतर DE, कौन सा रेखा खींचे थे हम लोग, तो DE है। हो गया, इतना लिख देना है कि माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC के यानी कि BC के समांतर क्या है, तो DE है। इतना तक लिख देना है। उसके बाद अब देखिए क्या करना है, तो बहुत सिंपल। उसके बाद अब हम लोग लिखेंगे कि जिसमें भुजा AB को बिंदु D, AB को बिंदु कहाँ D काट रही है, यहाँ पे ये बिंदु हो गया, AB को बिंदु D काट रही है, तथा AC को, A और C को क्या काट रही है, तो E, AC को E काटती है। इतना लिख देना है। अब सिद्ध क्या करना है, तो वो भी लिखेंगे यहाँ पे, सिद्ध करना है। अब सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध हम लोग को यही करना है कि AD बटा में DB लिखेंगे, यहाँ पे AD बटा में हो जाएगा DB और बराबर AE बटा में EC। अब इसको आप लोग जो याद कर लीजिएगा कि थेल्स प्रमेय का ये एक तरह से इसको फॉर्मूला बोल सकते हैं कि AD बटा में DB बराबर AE बटा में EC। ये हम लोग को सिद्ध करके प्रूव्ड करके लाना है, ठीक है। तो अब हम लोग उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो रचना करेंगे। रचना अगर आप लोग समझ गए, इतना तक अगर आप लोग लिख देते हैं, फोटो बना के अगर इतना लिख देते हैं तो 2 मार्क्स मिल गया। यहाँ तक अगर आप लोग कर दिए तो 2 मार्क्स समझिए आपको एग्जाम में मिल गया। अब रचना कर देते हैं, उसके बाद परिणाम, उसके बाद तो 5 नंबर का है, 5 नंबर मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे करना है रचना बहुत मायने रखता है, ठीक है। रचना आप लोग ध्यान से समझिएगा। रचना में देखिए क्या करना है कि हम लोग को यहाँ पे D से एक रेखा खींचना है, ऐसे ऐसे बिंदा बिंदा करके एक रेखा खींच लीजिए ना, रेखा हो गया, और इसका नाम रख देंगे M। और फिर एक E से खींचेंगे, क्या करेंगे, एक E से खींच लेंगे और इसका नाम रख देंगे N। और यही जो खींचे हैं ना, बस इसको यहाँ पे लिख देना है। कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे DM लंब। ये जो रेखा खींचे हैं इसको लंब बोलेंगे। किस पे लंब है, तो AC पे लंब है DM। बस वही चीज को यहाँ पे लिखना है कि DM लंब, लंब का ऐसा सिंबल होता है, तो आप लोग ऐसे दे दीजिएगा। DM लंब किस पे, लंब जो है किस पे पड़ा है, तो AC पे, तो AC तथा DM हो गया, इधर वाला लंब हो गया, AC पे पड़ा तो लिख दिए। अब EN लंब किस पे पड़ा है, तो AB पर खींचा, इतना लिख दिए। अब उसके बाद यहाँ आप क्या करेंगे कि B को E से मिला देना है और C को D से मिला देना है। पूरा सिंपल है रचना। तो यहाँ पे अब जो मिलाए हैं उसको यहाँ पे लिख देंगे कि तथा B को किससे, E से, तथा और C को D से मिलाया। बस इतना आप कर दिए, आपका रचना कंप्लीट हो गया है। इसके बाद तो अब बच्चा भी समझ जाएगा, क्योंकि इसके बाद अब परिणाम करेंगे और हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब परिणाम में क्या करना है, यहाँ पे अब लिखेंगे परिणाम। अब परिणाम में आप लोग को अब ध्यान से समझना है कि क्या करना है, कि देखिए परिणाम में यहाँ पे हमारे पास अब 2 त्रिभुज इसमें बनेंगे इधर और 2 त्रिभुज बनेंगे इधर। कैसे बनेंगे, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा। एक त्रिभुज बनेगा यहाँ पे ADE, एक त्रिभुज ये बन जाएगा, और यहाँ पे फिर बनेगा BDE, एक त्रिभुज ये बन जाएगा। अगर इसको हम लोग निकालते हैं तो कुछ इस प्रकार निकल के आ जाएगा, समकोण त्रिभुज के रूप में निकल के आ जाएगा। तो हम लोग निकाल लेंगे नहीं, बस यहाँ पे आप लोगों को समझना है कि ADE एक त्रिभुज हो गया और BDE एक त्रिभुज हो गया इस साइड का। अब उधर सॉल्व करेंगे तो उधर मैं आप सबको बता दूंगा। तो पहले इस साइड वाले में आते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे परिणाम में कि त्रिभुज ADE और त्रिभुज BDE में अब आप सबको क्या करना है कि त्रिभुज का फॉर्मूला आप सबको याद होगा, क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल आप सबको याद है ना क्या होता है, तो बस वही है बैठाना है। लिखेंगे कि त्रिभुज
ए डी ई का क्षेत्रफल बटा में फिर यहाँ पे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर, तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यही ना होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। फिर बटा में वही फॉर्मूला लिखेंगे 1/2 गुने आधार गुने में ऊंचाई, लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे अब इससे आगे आइए सॉल्व करते चलते हैं। देखिए 1/2 है तो 1/2 ही रहेगा, गुना है तो गुना, आधार क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिएगा कि आधार इसमें कहाँ से लेंगे, ऊंचाई कहाँ से लेंगे। तो हम लोग अभी किस त्रिभुज में है, ए डी ई में, तो ए डी हो गया हमारे पास आधार, ए डी क्या हो गया आधार। और इसको कैसे यहाँ पे ए डी आधार यहाँ पे तो अभी लिख दिए, लेकिन आप सबको जो है ना एक लास्ट में ट्रिक बता दूंगा कि ये आधार और ऊंचाई निकालने का कोई झंझट ही नहीं रहेगा। आप लोग यहाँ पे फटाफट लिख दोगे, यहाँ पे देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसीलिए आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वो ट्रिक मैं आप सबको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ए डी यहाँ पे हो गया आधार ए और डी, और इस पे जो लंब है वो हो गया हमारे पास ऊंचाई। तो इस पे लंब कौन सा पड़ा है, तो ई एन, कौन सा लंब है ई एन। तो यहाँ पे गुने में ऊंचाई कितना हो गया ई एन, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब आइए यहाँ पे फिर बटा लगा देते हैं, और फिर 1/2 रहेगा यहाँ पर भी, और गुने में नीचे का क्या हो जाएगा आधार बी डी ई में, इस त्रिभुज में इसका आधार क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा डी बी, ये डी बी हो जाएगा आधार, तो यहाँ पे लिख देंगे डी बी, और गुना में ऊंचाई वही रहेगा ई एन ही रहेगा। क्यों, क्योंकि देखिए अगर इसमें हम लोग ऊंचाई ले लेते हैं तो आप लोग बोलिए कि सी डी को यहाँ पे ऊंचाई लेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने मिलाया है, लंब तो नहीं है ये जो हम लोग इसको ऊंचाई मान लेंगे। तो यही जो रेखा पे यहाँ पे ई एन जो लंब पड़ा है उसी को हम लोग ऊंचाई मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ई एन हो गया उसी का ऊंचाई, यानी कि आप लोग यहाँ पे सिंपल रखो ना कि ए डी बटा में डी बी और ई एन लिख देना है, बस सिंपल कट। अब इसको अब काट देते हैं, 1/2 कट गया, यहाँ पे देखिए ई एन कट गया, जो बच गया उसको लिख देंगे, क्या बचा है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज ए डी ई और बटा में त्रिभुज, एरिया ऑफ भी लिख दीजिएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज, इसको ऐसे लिख दीजिएगा तो और अच्छा रहेगा, एरिया, ठीक है। यहाँ पर भी लिख दीजिएगा एरिया, एयर का मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसको बोलते हैं एरिया। यहाँ पे हो जाएगा बी डी ई, और बराबर में हमारे पास क्या बच गया था, तो ए डी बटा में डी बी, इसको मान लेंगे समीकरण 1। क्या हो गया समीकरण 1। अब समीकरण 2 भी आइए यहाँ पे निकाल लेते हैं। समीकरण 1 हम लोग निकालिए, अब यहाँ पे फिर से निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः प्रश्न से। अब हम लोग क्या करेंगे कि इधर वाले त्रिभुज में तो सॉल्व करके यहाँ पे समीकरण 1 ला दिए, अब इस साइड वाले में आते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस साइड जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर भी त्रिभुज क्या बनेगा ए ई डी, तो हम लोग यहाँ पे ए ई डी नहीं रख के हम लोग वही रखेंगे ए डी ई। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज, यहाँ पे अब चेंज हो जाएगा, इधर वाले में एक त्रिभुज चेंज हो जाएगा सी डी ई, सी डी ई में हो गया। अब उसके बाद आइए यहाँ पे कर लेते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, और फिर यहाँ पे क्षेत्रफल वही आप सबको पता है क्षेत्रफल ही लिखना है, और एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई बराबर क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, फॉर्मूला तो वही रहेगा सेम। अब उसके बाद यहाँ पे सिंपल फिर क्या कर देना है, तो यहाँ पे अब बैठा देना है आधार और ऊंचाई, बस हम लोग को काट देना है। यहाँ पे देखिए 1/2 है तो 1/2 ही रहेगा, गुना आधार इसमें क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए हम लोग कौन से त्रिभुज में ए डी ई में, ए डी ई में, तो इस बार आधार इसका हो जाएगा ए ई, क्या हो जाएगा ए ई, और यहाँ पे ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो देखिए ए ई पे लंब कौन सा पड़ा है, तो डी एम, डी एम, तो ये हो जाएगा ऊंचाई। क्योंकि हम लोगों ने ए और डी को जब आधार माना था तो लंब किसको माने थे यानी ऊंचाई, तो ए एन को माने थे, ई एन को। तो यहाँ पे हम लोगों ने अब यहाँ पे आधार किसको माना है ए ई को, तो यहाँ पे लंब यानी ऊंचाई कौन हो जाएगा डी एम, समझ गए। तो यहाँ पे डी एम लिख दिए, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे, फिर 1/2 गुने, फिर यहाँ पे देखिए
अब इसमें इस त्रिभुज में आधार क्या हो जाएगा, तो सी डी ई वाले त्रिभुज में आधार हो जाएगा ई और सी, तो यहाँ पे लिख देंगे ई सी गुने डी एम हो जाएगा इसका भी ऊंचाई। क्यों हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो हम लोग बी और ई को तो यहाँ पे ऊंचाई मानेंगे नहीं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे मिलाया है ना कि लंब था, लंब है यहाँ पे क्या है डी एम है, तो वही हो जाएगा इसका भी ऊंचाई। अब काट देते हैं यहाँ पे 1/2 कट गया, डी एम कट गया, जो बच गया उसको लिख देंगे। यहाँ पे क्या बच गया, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, और फिर यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई बराबर क्या बच गया है, ए ई बटा में ई सी, समीकरण 2, समीकरण 2 निकल गया। अब इससे आगे इतना कर दिए ना, तो अब आपको अब मात्र छोटा सा काम करना है और पूरा फिनिश ही हो जाएगा, अब ये सॉल्व ही हो जाएगा। तो आइए पहले थोड़ा सा पहले साफ कर लेते हैं, चाहे तो आप लोग यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों, अब यहाँ पे अब छोटा सा एक चीज लिख देना है, क्या लिखना है, तो मैं यहाँ पे बीच में ही लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को अभी फिर से एक बार रिवाइज करवा दूं। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, ये आप सबको लास्ट में लिखना है, चूंकि एक ही आधार और एक ही आधार और एक ही आधार और समांतर रेखा से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। क्या होता है, तो बराबर होता है। बस ये लाइन आप सबको लिख देना है, और उसके बाद लिख देंगे फिर इसीलिए एरिया ऑफ त्रिभुज, ये जो हम लोग यहाँ पे लिखे थे, यहाँ पे आप सबको ध्यान में रखिएगा कि ये जो है ए डी ई, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई और एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, ये दोनों मिल गया था, लेकिन जो नहीं मिला था, जैसे कि यहाँ पे बी डी ई और सी डी ई, ये दोनों तो नहीं मिला था, बस वही दोनों को यहाँ पे लिख देंगे कि एरिया ऑफ त्रिभुज क्या, तो कौन कौन नहीं मिला है, तो बी डी ई और तथा फिर यहाँ पे कौन नहीं मिला है, तो सी डी ई, तो त्रिभुज सी डी ई, और इसको समीकरण 3 मान लेंगे। समीकरण ये 3 निकल के आ जाएगा, यहाँ पे तथा नहीं बराबर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बराबर। अब उसके बाद अब लिख देना है कि इसीलिए तो हम लोग लिख रहे एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर त्रिभुज सी डी ई। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम लोग सिंपल है अब यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण 1, 2 और 3 से ये लिख देना है, क्योंकि समीकरण 1 यहाँ पे है, समीकरण 2 यहाँ पे है, तो समीकरण 1, 2 और 3 से हमें पता यही चलता है कि ये जो हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव्ड लिखा था ना, ए डी बटा में डी बी बराबर ए ई बटा में ई सी, और यही हो गया दोस्तों प्रूव्ड। बस यही चीज लिख दीजिएगा और प्रूव्ड हो जाएगा। बस लास्ट में आप सबको ये लाइन, बीच में मैं यहाँ पे लिखा हूँ, आप सबको कॉपी में लास्ट में लिखना है। तो आइए एक बार फटाफट हम लोग क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो पहले सबसे पहले क्या करना है, आप सबको एक फोटो बना लेना है त्रिभुज का, और वो जो बनाए हैं बस वही चीज को यहाँ पे लिख देना है। क्या लिखेंगे कि माना कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें भुजा बीसी के समांतर डीई है, यानी कि बीसी के समांतर एक रेखा डीई खींच लेना है। उसके बाद जिसमें भुजा ए बी को बिंदु डी तथा ए सी को बिंदु ई पर काटती है, यानी ए बी को जो है बिंदु डी पर काटती है और ए सी को जो है बिंदु ई पर काटती है। इतना तक कर देना है। उसके बाद रचना में हम लोग आ जाएंगे, उसके बाद सिद्ध करने के लिए लिख देंगे, सिद्ध करना है कि ए डी बटा में डी बी और ए ई बटा में ई सी। अब उसके बाद रचना ये समझ लेते हैं एक बार कि रचना कैसे हुआ था। तो रचना हम लोग किए थे कि डी से एक रेखा खींच दिए जिसका नाम एम रख दिए, और ई से एक रेखा खींच दिए जिसका नाम एन रख दिए। अब वही चीज को यहाँ पे लिख देना है कि डी एम लंब, इसको हम लोग लंब बोलते हैं, ठीक है। तो डी एम लंब ए सी तथा ई एन लंब जो है यहाँ पे ई एन लंब, यहाँ पे सॉरी भूल गए थे, किस पे, ए सी पे, या फिर लिखा था मिट गया होगा, ए सी तथा बी को सी से और सी को डी से मिला देना है। यानी कि यहाँ पे डी एम लंब जो है ए सी और यहाँ पे ई एन लंब जो है ए बी, यही रचना में करना है, ठीक है। और उसके बाद परिणाम में तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि एक त्रिभुज यहाँ पे निकलेगा ए डी ई, और उसके बाद एक त्रिभुज निकलेगा बी डी ई, और दोनों का यहाँ पे क्षेत्रफल लिख देंगे और आधार क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आप सबको बताया था कि एक ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक यही है कि ए डी और डी बी जो है
आप सबको समीकरण 1 वाले में लिख देना है आंख बंद करके। कैसे लिखना है, तो यहाँ पे देखिए सिद्ध करने में हम लोग यहाँ पे लिखे है ना AD बटा में DB, तो आप लोग को यहाँ पे ध्यान में रखना है कि AD और DB यहाँ पे चुपचाप लिख देना है। जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो आधार यहाँ पे ढूंढना नहीं है कि कहाँ से हम लोग आधार लेंगे। यहाँ का जो पहला है इस साइड वाला बराबर के यहाँ पे लिख दीजिए और EN लिख दीजिए ऊपर नीचे बस, और कटा दीजिए, समीकरण 1 आ जाएगा। समीकरण 2 में भी वैसे करना है कि AE लिख देना है और EC लिख देना है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे लिखा हुआ है AE और EC, तो आप लोग यहाँ से देख के डायरेक्ट यहाँ पे लिख दीजिएगा। फोटो में देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि फोटो में जल्दी समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पे है, आप लोग गड़बड़ा जाइएगा। तो इसीलिए आप लोग सिंपल है यहाँ से उठा के यहाँ पे लिख दीजिए और DM लिख दीजिए, बात खत्म। DM काट दीजिए, 1/1/2 काट दीजिए और उसका समीकरण 2 निकल जाएगा। और लास्ट में बस यही लाइन लिखना है कि एक ही आधार और समांतर रेखा से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, इसीलिए एरिया ऑफ त्रिभुज जो नहीं मिला था, 2 त्रिभुज नहीं ना मिला है, यहाँ पे देखिए ADE एक मिल गया है और ADE ये भी मिल गया है, जो नहीं मिला उसको लिख देंगे, यानी कि त्रिभुज BDE, तो BDE और बराबर में CDE नहीं मिला था, इसको समीकरण दोनों को 3 मान लिए। अब यहाँ पे सिंपल लिख देना है समीकरण 1, 2 और 3 से हम लोग को पता चल जाता है कि AD बटा में DB और बराबर में EE बटा में EC होता है। प्रूव्ड हो गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप सबको जो ये थेल्स पर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें थोड़ा सा भी डाउट होगा तो एक बार वीडियो को रीप्ले कर लीजिएगा, थोड़ा सा पीछे करके या फिर से शुरू से देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसका थेल्स प्रमेय का विलोम के साथ। तब तक के लिए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।